चंद्रप्रकाश जी, राहुल गांधी रो रहे हैं कि उनको भी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करनी है। तो क्यों नहीं उनका नाम उस लिस्ट में डाला गया कि चलिए एलओपी है तो इसलिए वो मिल लें पुतिन के साथ, अपना शौक पूरा कर लें। क्यों इनसिक्योर हो रहे हैं पीएम मोदी राहुल गांधी से? क्योंकि राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि उनको इसीलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है क्योंकि उनको लेकर इनसिक्योरिटी है पीएम मोदी के मन में। हाँ बिल्कुल, ये बयान तो आज पूरी तरह से फैला फैला हुआ है और सारे चैनलों मीडिया पे सब जगह ये दिखाया जा रहा है कि भाई सरकार जो है वो राहुल गांधी को व्लादिमीर पुतिन से, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, जब वो आएंगे तो उनसे मिलने का कार्यक्रम उन्होंने नहीं रखा है। लेकिन अब इसमें इन सारे आरोपों के बीच में जो असली प्रश्न है वो कोई पूछ नहीं रहा है कि क्या पुतिन भी मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से। तो ऐसा अगर वो मिलना चाहते तो ये मुलाकात भारत सरकार रोक नहीं सकती थी, ये मुलाकात निश्चित रूप से होती, क्योंकि भाई अगर वो मिलना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले इनके अन्य राष्ट्रपतियों से या अन्य राष्ट्राध्यक्षों से राहुल गांधी की मुलाकातें नहीं हुई हैं। और अगर आप हाँ, आपने ये चित्र चलाए कि पिछले 2 सालों में ही अगर ये जितने भी चित्र आप देख रहे हैं, ये पिछले 2-2.5 साल के अंदर के चित्र हैं कि जिसमें जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आया, अगर वो उसमें मिलने की इच्छा जताई तो मुलाकात हुई, जिसमें शेख हसीना की का चित्र है और ये स्पेन के राष्ट्रपति हैं और भी जो हैं वो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनसे वो मुलाकात कर चुके हैं राहुल गांधी। और वो एक सामान्य एक परंपरा है, पहले भारतीय जनता पार्टी की जब विपक्ष में थी तब भी कोई दूसरे देश से लोग आते थे, कोई नेता आते थे तो वो मिलते थे जो उस वक्त होते थे। लेकिन अब इसमें बात जो है, मूल बात यह है कि भाई पुतिन क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। बाकी ने तो भारत सरकार ने अगर इनकार किया होता तो ये चित्र आपके पास नहीं होते जो चित्र आप स्क्रीन पे दिखा रही हैं। राहुल गांधी इनसे भी नहीं मिलते, तो अब पुतिन से ही इनकी मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही है और बाकियों से क्यों हुई। अगर इस प्रश्न को हम देखें तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि पुतिन के जो गले की फांस बना हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है, यूक्रेन का ये पूरा झगड़ा, जो यूक्रेन में सबसे पहले वहां पर एक रूस समर्थक सरकार हुआ करती थी जिसका तख्ता पलट हुआ था, और उस पूरे तख्ता पलट में जिस व्यक्ति का नाम आया था उसका नाम है जॉर्ज सोरोस। तो जॉर्ज सोरोस ने वहां पर तख्तापलट कराया था। फिर वो धीरे धीरे वो यूक्रेन में अमेरिकी तंत्र का प्रभाव बढ़ा और करते करते आज इस स्थिति में आए कि दो पड़ोसी देश जिनका जो कि सांस्कृतिक रूप से एक है, रूस और यूक्रेन, आज वो युद्ध लड़ रहे हैं 3.5 साल से। तो वो युद्ध का आरंभ जो है वो उसके पीछे जो जड़ में जब आप जाते हैं तो वो व्यक्ति जॉर्ज सोरोस है। अच्छा, जॉर्ज सोरोस की स्थिति क्या है? जॉर्ज सोरोस की जो पूरी भूमिका है इस पूरे युद्ध में कहीं किसी से छुपी नहीं हुई है, कोई रहस्य नहीं है, कोई आरोप नहीं है। रूस ने उसको घोषित रूप से आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसके जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं उनकी सूची में जॉर्ज सोरोस का नाम है। इसके अलावा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पे बैन बहुत पहले से है। जिस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लोगों के साथ ये भारत तोड़ो यात्रा में हाथ से हाथ पकड़ के घूमते हैं, उसको उन्होंने डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है और रूस ने प्रतिबंधित कर रखा है। तो इसके अलावा क्या राहुल गांधी किस तरीके से जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं, क्या ये पुतिन को नहीं पता है? पुतिन मूर्ख है क्या? पुतिन को नहीं पता कि जिस व्यक्ति के कारण, जिस संस्था के कारण आज उनका देश एक कठिन स्थिति में है, उसी संस्था के लिए तो काम राहुल गांधी भी करते हैं। तो क्या वो उनसे यहां पर आकर मिलेंगे? अपने देश में वो क्या जवाब देंगे? और वो कोई ऐसे राजनेता तो है नहीं, उनके आगे कोई मैसेज देने की कोई मजबूरी नहीं है। पुतिन एक मजबूत राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि ये इस तरीके की खुफिया एजेंसियों से ही जुड़े रहे हैं, केजीबी के एजेंट रहे। तो उनको तो ये राहुल गांधी के रूट्स का भी पता होगा, अपने देश की समस्या के बारे में भी पता होगा। वो राहुल गांधी की तरह क्लूलेस व्यक्ति तो नहीं है कि किसी से भी किसी ने मिलवा दिया और राहुल गांधी के साथ खड़े होकर फोटो खिंच गई, ऐसा भी नहीं होगा। तो निश्चित रूप से वो इनके साथ एक फ्रेम में क्यों दिखेंगे, अपने शत्रु के साथ अपने। हाँ, निश्चित रूप से इससे पहले गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी आरोप में नहीं थी, लेकिन ये पिछले 10 साल की कमाई है कांग्रेस पार्टी की, सोनिया गांधी के आने के बाद की कमाई कह सकते हैं कि आज कोई भी देश सोचेगा इनसे मिलने के लिए, क्योंकि जिन तत्वों के हाथ की कठपुतली बने हुए उनके साथ कोई दिखना चाहेगा या नहीं दिखना चाहेगा, वो वाली बात है यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि राहुल गांधी तो मिलने को बेकरार है, लेकिन पुतिन मिलना चाहते हैं या नहीं, सवाल तो ये है।
कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष अगर भारत में आता है, वो पहले ही बताता है कि उसको किन किन से मिलना है, या एमईए पूछता है कि आप किन किन से मिलना चाहेंगे। तो उस लिस्ट में पुतिन ने राहुल गांधी का नाम डाला ही नहीं है, तो राहुल गांधी को कैसे मिलवा सकती है मोदी सरकार? और पहले जितने भी लोगों के साथ वो मिले हैं, ये सारी मुलाकातें भी एमईए की वजह से हुई होंगी, क्योंकि इन लोगों ने कहा होगा कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी मिले। अब ये जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है उनकी बहन की तरफ से, एलओपी है, उनका अधिकार है, राहुल गांधी कहते हैं मैं भी देश को रिप्रेजेंट करता हूं। किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं चंद्र प्रकाश जी राहुल गांधी? वो भारत को रिप्रेजेंट करते होते तो बाहर जाकर, विदेश में जाकर भारत के लिए अपशब्द बोलते, भारत की बेइज्जती करते, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते, अगर उनको इस बात की चिंता होती कि वो भारत को रिप्रेजेंट करते। देखिए, विपक्ष की भूमिका के तौर पे अगर हम बात करें तो बहुत स्पष्ट है भारत में एक पारंपरिक, अगर परंपरा की बातें करें, कि जो भारत का विपक्ष होता है या भारत की सभी राजनीतिक दल, विपक्ष के अलावा सभी राजनीतिक दल, उनका एक वो होता है कि जो भारत सरकार की विदेश नीति होती है उस पार्टी की भी विदेश नीति वही होती है। वो उस पर सहमत होता है, बिना असहमति जो भी होती है वो अंदर खाने में होती है, लेकिन बाहर के मंच पर कभी भी सहमति नहीं होती है। तो असहमति नहीं होती है। तो अब बात वही आ रही है कि राहुल गांधी अगर घोषित रूप से ऐसी बातें बोलते रहे, कहते रहे, और विदेश नीति के प्रश्न पर बार बार उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो कि निश्चित रूप से भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के घोषित स्टैंड से अलग रहा है। दूसरी बात है कि देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं विषयांतर करके एक बात करना चाहूंगा कि राहुल गांधी विदेशों के नेताओं से मिलते रहे, और जब उनकी सरकार थी, यूपीए सरकार थी, ओबामा उस वक्त आए थे, और ओबामा से जो उनकी मुलाकात हुई थी, तो जब उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, ओबामा ने, बराक ओबामा ने, पता नहीं उस मुलाकात के आधार पर कहा था या बाद में जब मोदी सरकार के समय जब ओबामा आए थे उस मुलाकात के समय की चर्चा की थी उन्होंने। लेकिन जब ओबामा ने अपनी पुस्तक लिखी तो उसमें राहुल गांधी का क्या इंप्रेशन पड़ा था, राहुल गांधी की क्या छवि बनी थी एक राष्ट्राध्यक्ष, एक विदेशी नेता के उसमें, वो उन्होंने उस पुस्तक में लिखी हुई है, कि लिखा हुआ है कि राहुल गांधी एक नर्वस और बिना पढ़े लिखे छात्र की तरह है, जो टीचर को इंप्रेस करने के लिए बहुत उतावला रहता है, लेकिन उसके अंदर वो डेप्थ ही नहीं है। अब आप सोचिए कि जिस अमेरिका की एजेंसियों के आप कठपुतली बने बैठे रहते हो, जिनके लिए आप कुछ दिन पहले आप ट्रंप के साथ मिलकर भारत की इकोनॉमी को ट्रंप डेड इकोनॉमी कह रहे थे, उसके राष्ट्रपति ने, जो बराक ओबामा ने, आपको क्या कहा था, तो वही कुछ छवि आप शायद अगर पुतिन को बनाओगे, और बाकी भी जिन देशों, चूंकि अमेरिका, रूस, ये सब देश बड़ा महत्व रखते हैं दुनिया की पूरी डिप्लोमेसी में, तो इसलिए तो इनके लिए तो बहुत महत्व, बाकी छोटे मोटे से जो आप मिलते होगे जिन देशों से, वहां पर आप भारत की क्या इमेज रखते होगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। उस पूरे वार्तालाप के बाद ये बात आई थी। सर, दूसरा आप ये सोचो ना कि आप बाहर जाते, जब आप बाहर गए, एक भी ऐसा भाषण राहुल गांधी का नहीं है, एक भी ऐसा संबोधन नहीं है जहां उन्होंने भारत की तारीफ की हो, भारत की विदेश नीति की तारीफ की हो। वो तो हमेशा वहां जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, अल्पसंख्यक भारत में बड़े परेशान है। वो तो संसद में खड़े होकर हमारे विदेश मंत्री को कोसते हैं कि भारत की विदेश नीति बिल्कुल फ्लॉप है। वो सबसे पहले सवाल उठाते कितने राफेल गिर गए। वो तो चलते ही चीनी और पाकिस्तानी एजेंडे पर है सर। तो क्या ये बातें पुतिन को ना पता होंगी या रशिया को ना पता होंगी? देखिए, राहुल गांधी देशघात में भारत में क्या कर रहे हैं वो सब तो चल जाएगा, लेकिन पुतिन तो, हाँ, पुतिन तो अपने देश के लिए विश्वासघात नहीं करेगा ना, वो तो अपने देश के लिए वो तो युद्ध भी लड़ रहा है इस समय। तो दूसरी बात आती है कि जैसे देखिए अभी क्या हुआ कि जब डेड इकोनॉमी वाली जैसे हम लोगों ने चर्चा की, तो वो क्यों उठी थी बात, डेड इकोनॉमी क्यों कहा गया था भारत को? क्योंकि भारत रूस से, उसी पुतिन से तेल खरीद रहा था, उसी पुतिन से हो रहे व्यापार को रोकना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। जब भारत झुका नहीं, भारत ने तेल खरीदना जारी रखा और मना कर दिया कि हम आपके दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, तब ट्रंप ने भारत को कहा था कि आपकी भारत की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। तो उसके बाद राहुल गांधी, सबसे पहला, पूरी दुनिया में किसी ने इस चीज को नहीं माना, लेकिन सबसे भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने माना। तो क्या ये इंटरेस्ट रूस का इंटरेस्ट नहीं है? भारत को छोड़ दीजिए, अभी नरेंद्र मोदी आपके लिए क्या करेंगे, तानाशाह है, नहीं है, बहुत ज्यादा नरम है, वो सब बातें एक अलग बात है। मैं कह रहा हूं पुतिन रूस के राष्ट्रपति के तौर पर क्या ये भूल जाएंगे कि भारत के, कि जब रूस के व्यापारिक हितों को ठेस पहुंचानी, भारत तो केवल ग्राहक था,
उससे नहीं लेता, किसी और से लेता। लेकिन विक्रेता कौन था? विक्रेता था रूस। तेल बेच रहा था रूस। रूस के लिए वो बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि दुनिया भर ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा था। दुनिया के कुछ एक देश ही बस उससे खरीद रहे हैं, जिनमें से एक भारत भी है। तो जब भारत खरीद रहा है आपसे, रूस से खरीद रहा है, तो भारत की आलोचना करने वालों के साथ, भारत के ऊपर दबाव बनाने वालों के साथ कौन व्यक्ति खड़ा हुआ था? वो थे राहुल गांधी। तो क्या व्लादिमीर पुतिन मूर्ख है? व्लादिमीर पुतिन को अपने अपने व्यापारिक हितों, अपने कूटनीतिक हितों, अपने रणनीतिक हितों की समझ नहीं है कि वो भारत की परंपरा निभाने के लिए या फिर राहुल गांधी की सनक को पूरी करने के लिए यहां उनसे मिलेंगे?